प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं। कई बार मन में कई सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता। जब हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखते हैं या धर्म से जुड़ी कोई भी बात पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं स्वर्गलोक और भगवान नारायण का निवास स्थान वैकुंठ धाम मौजूद है, जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। अगर सच में अंतरिक्ष में स्वर्गलोक है तो क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है स्वर्गलोक और वैकुंठ धाम पहुंचा जा सकता हो? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स मोटिवेट एंड ग्रो में। कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ शुरू हुई। जब उनकी आयु समाप्त होगी तब यह ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएगा। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ पहुँचना ही मोक्ष कहलाता है। वैकुंठ धाम पहुँचने के बाद उन्हें जीवन मरण का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। आत्मा स्वयं नारायण में समाहित हो जाती है। जहाँ देवराज इंद्र के साथ सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम का स्थान ध्रुव तारे की ओर बताया गया है। अगर हम यूनिवर्स में इसे खोजते हैं तो यह उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है, जिसे सप्तऋषि तारा मंडल भी कहा जाता है। यह उत्तर की ओर मौजूद है। पृथ्वी से ध्रुवलोक या ध्रुव तारे की दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। अगर किलोमीटर में देखें तो 4 के आगे 15 शून्य लगाने पड़ेंगे, इतनी दूर है। भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त ध्रुव के नाम पर ध्रुवलोक का नामकरण किया था। ध्रुवलोक के ऊपर महरलोक है। ध्रुवलोक से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक है, जो स्वर्गलोक का ही एक भाग है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं और जानबूझकर किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। यहाँ वे सभी आत्माएं बहुत सुख सुविधा में रहती हैं। महरलोक के बाद जनलोक आता है। महरलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर है जनलोक, जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। ये स्थान बहुत सुंदर, सुखमय और तेजस्वी होता है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते रहते हैं। जनलोक से ऊपर तपोलोक है। जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्गलोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह त्याग करके केवल दूसरों के बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की ही मदद करते हैं, सदा साफ और पवित्र मन के होते हैं, साथ ही हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस लोक में जा सकती हैं। तपोलोक के ऊपर है सत्यलोक। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूरी पर है सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं नहीं जाती, और अगर जाती भी हैं तो केवल उन्हीं लोगों की आत्माएं जा सकती हैं जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करते चले आ रहे हैं, जो स्वर्गलोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की भक्ति और पवित्र मन को नहीं छोड़ते। केवल उन्हीं को यहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है। सत्यलोक से ऊपर है वैकुंठ। सत्यलोक से 2 करोड़ 65 लाख योजन की दूरी पर है वैकुंठ लोक, जहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। वैकुंठ धाम जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ जाने के बाद जन्म मरण या हर तरह के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यही जीवन का आखिरी सत्य है। इसलिए वैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। अब अगर सभी दूरियों को मिला लिया जाए और एक योजन को 12.8 किलोमीटर माने तो पृथ्वी से वैकुंठ तक की दूरी लगभग 4 पद्म 10 नील 40 खराब किलोमीटर आएगी। वर्तमान में हम अंतरिक्ष में 39,000 किलोमीटर रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इससे ज्यादा स्पीड से भी वैकुंठ तक की यात्रा पर निकलेंगे तो भी हमें करीब 12 लाख सालों से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। मतलब आज की टेक्नोलॉजी से तो हम वैकुंठ नहीं पहुंच सकते। आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।